अब और देने के लिए कोई ऊर्जा नहीं बची है। दोस्तों, हम अभी अभी इस सुनसान द्वीप पर उतरे हैं और अगले 3 दिनों तक हम सिर्फ वही खाएंगे जो हम खुद पकड़ सकते हैं। हर दिन दोस्तों, हम एक नई जगह पर जाएंगे। हम अलग अलग जानवरों का शिकार करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस द्वीप का शीर्ष शिकारी ढूंढे। मैं आपको दिखाऊंगा कि बैकपैक और मेरे पास पहले दिन क्या है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ एक बड़ा चाकू और डाइव फिन्स है। हमारे पास पोल स्पीयर है जिसे लेकर हम समुद्र में तैर कर जा सकेंगे। हमारे पास मास्क हैं ताकि हम समुद्र में देख सकें। हम इसके बिना कहीं नहीं जाएंगे। और हमारे पास हाई टेस्ट क्विक रिवाइव है जो मुझे अगले कुछ दिनों में मदद करेगा, क्योंकि पता नहीं हमें किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। हम ये चैलेंज कोस्टल रीफ से शुरू कर रहे हैं। हर दिन हम फूड चेन में ऊपर बढ़ते हुए बड़े जानवरों तक पहुंचेंगे। अब हर शिकार हमें एक रहस्यमयी आइटम अनलॉक करेगी जिसे हम इन जानवरों को पकाने में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इस चैलेंज के अंत तक हमारा लक्ष्य है कि आप लोगों के साथ इस द्वीप के सबसे बड़े शीर्ष शिकारी की एक शानदार दावत करें। मैं इसके लिए बहुत उत्साहित हूँ। अब समय है कि हम अपनी तैयारी करें और सीधा वहाँ निकल जाएं। चलिए चलते हैं। वाह यार, देखो ये जगह कितनी शानदार है। ठीक है, चलो चुपचाप निकलते हैं। मैं यहाँ से बाहर जाऊँगा। वाह, उस पानी की पिस्तौल को देखो। वाह, हे भगवान, पानी की पिस्तौल पागल हो गई है। ये सीने में जा रही है।
ठीक है दोस्तों, मैं अभी अभी एक जबरदस्त डाइव से आया हूँ और मैं वहाँ एकदम निकम्मा था। मैं हर जगह चूक रहा था, बाएं, दाएं और बीच में भी। पहले दिन के लिए ये काफी मुश्किल था, लेकिन दोस्तों हमारे पास ये मछली है। इसे हम सिल्वर ड्रामा कहते हैं। दोस्तों मैंने अपनी जिंदगी में कभी इसे नहीं खाया है और मुझे बिल्कुल नहीं पता कि इसका स्वाद कैसा होगा। ये एक तरह की शाकाहारी मछली है। आप देख सकते हैं कि इसका मुंह बहुत छोटा सा है और ये असल में सारी समुद्री घास, प्लवक वगैरह खाती है। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि इसका स्वाद कैसा होगा। हमारे पास ये विशाल क्लैम भी है जो मुझे वहाँ नीचे मिला। कौन जानता है इसके अंदर क्या है, लेकिन हम इसे हर दिन खोलने वाले हैं। हम हर दिन नए नए जानवरों के पीछे जाने वाले हैं। हमने फूड चेन के सबसे निचले स्तर से शुरुआत की है, क्योंकि हमने खाना पकड़ा है इसलिए कम से कम हमें एक गुप्त सामग्री मिल गई है। चुनौती के अंत तक उम्मीद है कि हमारे पास एक विशाल शीर्ष शिकारी होगा। हम सारी सामग्री अनलॉक कर सकते हैं जिससे सबसे अच्छा खाना बनेगा। अभी हम बिना सामग्री और आग के शुरू कर रहे हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम इस मछली को ऐसे साफ करना चाहते हैं कि हम इसे अच्छे से कच्चा खा सके। हमें साफ मांस चाहिए, उसमें कोई हड्डी या चमड़ी नहीं होनी चाहिए। मैं बस एक तरफ से इसका फिले काटने वाला हूँ दोस्तों। उम्मीद है जितना मांस मिल सकेगा निकालने की कोशिश करूंगा। मैं यही से शुरू करूंगा। ये सीधा नीचे आएगा। मेरी छुरी तक मांस अब भी फड़फड़ा रहा है। मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। देखिए ये शानदार छोटा फिले है। अगर मैं कहूँ कि मांस अच्छा दिख रहा है तो झूठ होगा। इसका रंग ग्रे जैसा है जो अजीब है। अब हम थोड़ा मांस काटेंगे और इसे चमड़ी से अलग करेंगे। हमने अभी अभी अपनी मछली से कुछ शानदार साशिमी काटी है और हमने अपना पहला सामग्री अनलॉक कर लिया है दोस्तों, क्योंकि आज हमने जानवर पकड़े हैं और वो है सोया सॉस। हमारे पास आग नहीं है। हमारे पास पहले दिन के लिए सोया सॉस के अलावा कुछ भी नहीं है, बस यही है। हम इस साशिमी के हर टुकड़े पर थोड़ा सा सोया सॉस डालने वाले हैं। दोस्तों यही सारा मांस है जो मुझे कल तक चलाने वाला है। मछली को लेकर अभी भी संदेह है। इसका रंग ग्रे जैसा है। चलो खाते हैं, आजमाते हैं। देखो यह निश्चित रूप से अब तक की सबसे अच्छी मछली नहीं है जो मैंने खाई है, लेकिन यह बहुत बुरी भी नहीं है। ये उतना खराब नहीं है क्योंकि अच्छा सोया सॉस स्वाद संतुलित करता है। अगर हमारे पास शानदार मैकरल होता तो अच्छा होता। मैं ज्यादा उत्साहित नहीं हूँ, लेकिन हमारे पास एक बड़ी क्लैम शेल है जिसे खोलकर सोया सॉस के साथ कच्चा खाएंगे। मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या है, लेकिन हम अभी पता लगाने वाले हैं। ये चीज आखिर बनी किस चीज से है? हीरे से? क्या तुम मजाक कर रहे हो? हे भगवान, हे भगवान। दोस्तों देखो इसके अंदर क्या है। ये तो किसी विशाल सीप की तरह है। क्लैम दबा रहा हूँ, थोड़ा सोया सॉस डाल रहा हूँ। अगले कुछ दिन जिंदा रहने की योजना है। अगर इस चीज से मुझे भयंकर पेट की गड़बड़ी नहीं हुई तो फिर पता नहीं किससे होगी। चलो इसे निगल लेते हैं। मुझे लगता है मैंने इसकी आंतें खा ली। भाई वो खट्टा था, वो खट्टा था। दोस्तों देखो इसमें से जो तरल निकल रहा है, शायद ये मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल पहले दिनों में से एक था। वो बहुत घिनौना था। मुझे इसे 10 में से 6 मछली पर ही रखना होगा और यही सारा प्रोटीन है जो हमारे पास कल के लिए है। मेरे अंदर अब बिल्कुल ऊर्जा नहीं है। मैं आपसे कल दूसरे दिन के लिए सुबह सुबह मिलूंगा। हालत मुश्किल है, लेकिन उम्मीद है कि नए शिकारी से नए इलाके में मिल सकते हैं। ये बहुत मुश्किल होने वाला है। ठीक है, मैं आप लोगों से तब मिलूंगा। दोस्तों हम अभी अभी इस सुनसान द्वीप पर दूसरे दिन के लिए उतरे हैं और मैं सिर्फ वही खा रहा हूँ जो मैं पकड़ सकता हूँ। दोस्तों आज हमारे पास अब तक की सबसे अजीब परिस्थितियां हैं। नीला बर्फीला पानी, सफेद रेतीले समुद्र तट, हम स्वर्ग में हैं, लेकिन मैं बहुत थका हूँ। कल आपने देखा हमारे पास बस थोड़ा कच्चा मछली और बड़ा क्लैम शेल था जो बहुत घिनौना था। हम इस सुनसान द्वीप से बाहर जाकर तलाश करेंगे। उम्मीद है कि हमें कोई खाने की चीज मिल जाए। दोस्तों जो कुछ भी मैं पकड़ता हूँ वही मेरा खाना बन जाता है, और अगर मैं जानवर नहीं पकड़ता तो मुझे सचमुच भूखा रहना पड़ता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम कहाँ हैं दोस्तों। ये सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है जहाँ मैं अपनी जिंदगी में कभी गया हूँ। अब इन द्वीपों की सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि जब ऊंचा ज्वार आता है तो यहाँ इतनी सारी चीजें बहकर आती हैं जिन्हें हम सच में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आदमी का कचरा दूसरे का खजाना है। हमारे पास यहाँ सूखी लकड़ियाँ, जलाने की लकड़ी, पुराने नारियल के खोल और बाकी उपयोगी चीजें हैं। ये सब देखो, हमारे पास यहाँ एक पुराना जूता है, कुछ प्लास्टिक की बोतलें हैं। यह द्वीप एक बहुत बड़ा खेल का मैदान जैसा है।
यहाँ जो कुछ भी हमें मिलता है हम लगभग सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ एक तटीय झाड़ी है। सी पार्सलिन, आप इसे सच में खा सकते हैं। ये बहुत ज्यादा नमकीन है, लेकिन इससे मुझे इस द्वीप पर और भी ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाएगा। आज मैं बिल्कुल थक चुका हूँ दोस्तों। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। कल हमने वो विशाल क्लैम खाया था जिसमें पस भरा हुआ था। वो चीज बहुत ही घिनौनी थी। आज मैं देखना चाहता हूँ कि क्या अच्छा खाना मिल सकता है, क्योंकि कल दैत्य के पीछे जाना है और ताकत चाहिए। दोस्तों, ये सबसे शानदार चीजों में से है। देखो, ये अब तक की सबसे बड़ी क्लैम शेल्स में से एक है जो मैंने देखी है। वाह, ठीक है, चलिए हम इसे रखेंगे। ये हमारे बहुत काम आएगा। हम इस विशाल क्लैम के खोल का इस्तेमाल कर पाएंगे जो हमें मिला है, और हम इसमें अपनी मछलियां रख पाएंगे। अब हम तैयार होने जा रहे हैं। आज हमारे पास एक जबरदस्त हथियार है जिसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। हमारे पास ये शानदार चीज है, ये बिग कैनन है। मैं आज सीधे किनारे से तैरने जा रहा हूँ। दोस्तों, जाहिर है जो जानवर हमें कल मिले थे वो बहुत छोटे थे और उनका स्वाद भी बहुत खराब था। हमें आज अपग्रेड करना है। अगर हम जानवर पकड़े तो एक रहस्यमय सामग्री अनलॉक होगी जिसे द्वीप पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैं आपको बता दूं, हमें इसकी जरूरत है। अब समय आ गया है कि हम इस बीच से सीधे जाकर खोजबीन करें और देखें कि हमें क्या मिल सकता है। चलो चलते हैं। क्या वो तैरती हुई पॉटी है? वो लकड़ी या पॉटी है, मुझे नहीं पता।
दोस्तों, वहाँ सब कुछ शानदार था। तटीय रीफ में खूब जान थी। अच्छी बात यह है कि अगले दिन के खाने का इंतजाम हो गया है। दोस्तों, जब मैं नीचे गोता लगा रहा था तो सच में मेरी हालत बहुत खराब थी और तुम लोगों ने देखा कि वो चीज़ सतह पर तैर रही थी। मैं अब भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो पॉटी थी या तैरती हुई लकड़ी। ये बॉक्सफिश यहाँ सबसे अजीब प्रजातियों में से एक है दोस्तों। इनके आगे छोटी मुंह और बाहर सख्त खोल होता है। तुम सुन रहे हो ना? ये कमाल है। लेकिन यहाँ पीछे की तरफ ये नरम होता है और फिर इनके पास ये छोटी सी पूंछ होती है। अब दोस्तों, इस पत्थर जैसे सख्त खोल के नीचे असल में इसका मांस होता है और हम इसे पकाने वाले हैं ताकि देख सके कि इसका स्वाद कैसा है। ये मुझे पिकाचू की याद दिलाते हैं। ये एक पोकेमॉन कैरेक्टर की तरह है जिसमें ये सारा बहुत चटक पीला रंग और ये अजीब सा बाहरी खोल है यार। दोस्तों, हमारे पास ये चीज भी है। इसे हम फिंगर मार्क स्नैपर कहते हैं। ये धरती की सबसे सुंदर खाने वाली मछलियों में से है और मैंग्रोव स्नैपर या मैंग्रोव जैक से जुड़ी है। दोस्तों, इनका रंग बहुत ही जबरदस्त होता है। इनके पास ये चमकीला लाल हिस्सा है और ये लगभग पीछे की तरफ चमकीले नारंगी रंग में बदल जाता है। ये वाकई में जबरदस्त शिकारी होती है। उस मुंह को देखो जरा। यहाँ द्वीपों पर मिलने वाला यह बहुत ही ठोस है। शायद यह अब तक का सबसे बड़ा है जो मुझे मिला है। यही हमें चाहिए क्योंकि हमें ईंधन चाहिए। कल मुझे लगता है कि हम कल महासागर के सबसे बड़े जानवरों के पीछे जाएंगे। हर दिन जब हम कुछ पकड़ते हैं हमें रहस्यमयी चीज मिलती है। आज इस सुनसान द्वीप पर हमें आग मिली। हाँ दोस्तों, हमारे पास यहाँ आग है। इसका मतलब हमारे पास सोया सॉस भी है और आग भी है। इन्हीं चीज़ों से हम इन खूबसूरत मछलियों को पकाएंगे अगले दिन के लिए। चिंता मत करो, कल एक नई रहस्यमयी सामग्री मिलेगी अगर हम महासागर का बड़ा राक्षस ढूंढे। चलो समुद्र तट पर लकड़ी खोजते हैं, आग जलाने का गड्ढा बनाकर अगले दिन के लिए खाना पकाते हैं। वाह यार, देखो, हे भगवान। दोस्तों देखो, ये छोटा नॉटिलस का खोल है। कितना शानदार है। ये सचमुच जीवित जीवाश्म है। पृथ्वी के सबसे पुराने जानवरों में से एक इसके अंदर रहता था। हम इसे अपनी आग के पास सजावट की चीज रखेंगे और सभी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। यार, इन सुनसान द्वीपों पर चिंगारी जल्दी बुझ जाती है दोस्तों। सच कहूँ तो सुनसान द्वीप पर आग से बेहतर कुछ नहीं। एक शानदार खाना बन रहा है। मुझे मांस चाहिए दोस्तों। कल कच्ची मछली और सिर्फ सोया सॉस खाना बहुत खराब अनुभव था। अब इस द्वीप पर आग जलाकर मछली सीधे पकाना मज़ेदार होगा। हम पारंपरिक ऑस्ट्रेलियाई तरीके से कोयले की परत बनाकर मछली उस पर रखेंगे। इससे मछली बाहर से लगभग भुनी हुई परत की तरह पक जाएगी। इन मछलियों की सख्त बाहरी परत उन्हें बचाएगी, फिर हम उसे छील सकेंगे। दोस्तों, हम रोज शिकारी मछलियाँ अपग्रेड कर रहे हैं। कल हम बड़ी मछलियों के पीछे जाएंगे। कल हमारे पास सिर्फ चारा मछलियाँ थी, आज हमारे पास सुंदर स्नैपर मछलियाँ हैं। कल क्या पकड़ेंगे पता नहीं। वाह दोस्तों, जिंदगी इससे अच्छी नहीं हो सकती। हमारे पास यहाँ एक जायंट क्लैम शेल है, स्नैपर और बॉक्सफिश है जिसे हमने पकड़ा और आग पर ग्रिल किया। चलिए स्नैपर ट्राई करते हैं। इसे देखें, ये मांस पूरी तरह से पकाया गया है। हमारे पास कल की सोया सॉस है और इसे चारकोल पर ग्रिल किया गया है। कल हम एक कमाल की सामग्री अनलॉक करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल हमारे पास इस समुद्र तट पर स्वादिष्ट सोया फ्लेवर वाला स्नैपर है। चलिए खाते हैं। ये अब तक का सबसे नाजुक स्वाद वाला मांस है और जब आप इसे आग पर पकाते हैं तो ये जिस तरह से हड्डी से अलग हो जाता है वो अविश्वसनीय है। मुझे ये बॉक्सफिश भी ट्राई करनी है दोस्तों। इनके पास सख्त बाहरी खोल होता है जिसे आप छील सकते हैं। क्या आप देख रहे हैं? ये सच में चिकन टेंडर जैसा है। मजाक कर रहे हैं? इस पर थोड़ा सा सोया सॉस डालो। चलो इसे खा लेते हैं। तो बहुत गर्म है, ये अच्छा है। दोस्तों, ये बॉक्स फिश है अब तक की सबसे अजीब चीज। देखो, मुझे इसकी छोटी स्केल्स और सख्त खोल पसंद है। ये पजल जैसा लगता है। इसे छीलने पर टेंडर लॉइन जैसी मांस की पट्टियां मिलती है। वो बॉक्स फिश देखो, हमने इसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। मैं इसे चट कर जाऊंगा। मैं आपसे कल सुबह तीसरे दिन के लिए जल्दी मिलूंगा।
क्योंकि हम नए इलाके में सबसे खतरनाक शिकारी को ढूंढने जा रहे हैं। इस चुनौती को पूरा करने के लिए उंगलियां क्रॉस करके हम उन्हें ढूंढे दोस्तों, क्योंकि इसी से शानदार दावत के लिए रहस्यमयी सामग्री अनलॉक होगी। मैं आप सबसे सुबह मिलूंगा, फिर मिलते हैं। वूहू! वूहू! हाँ दोस्तों, ये कमाल है। दोस्तों, स्थानीय डॉल्फिन हमारे साथ उस जगह तक आ रही है। डॉल्फिन्स देखो यार, ये पागलपन है। हाँ दोस्तों, हाँ, आप सभी को सुप्रभात। आज दिन 3 है और हम शांत पानी से घिरे हैं, क्योंकि गहरे नीले समुद्र में शीर्ष शिकारियों का पीछा कर रहे हैं। हमारे पास बड़ी स्पीयर गन है और आप जानते हैं, अगर हम आज विशालकाय पकड़ लें तो सबसे बड़ी दावत के लिए रहस्यमयी सामग्री अनलॉक होगी। यही समुद्र के दैत्य रहते हैं। हम 20 से 30 मीटर गहरे पानी में डाइविंग कर रहे हैं और नीचे गोता लगाएंगे। उम्मीद है कुछ चारा मछलियों और कई मछलियों का पीछा करेंगे। साथ ही जो सबसे बड़ा शीर्ष शिकारी मिले उसे आकर्षित करेंगे। आज यहाँ मछलियों का माहौल है, पर कारण स्पष्ट नहीं। लगता है चारों ओर सब कुछ जीवित है। हर जगह चारा, पक्षी है। मैं बहुत उत्साहित हूँ। पिछले 2 दिन बहुत चुनौतीपूर्ण रहे, लेकिन आपको पता है, इस चुनौती के लिए तीसरे दिन भी मछली पकड़नी होगी। देखिए, हालात शानदार है। आप पानी में मेरी परछाई साफ देख सकते हैं। ये कमाल है। सिर्फ गहरा, नीला, शांत पानी है। अब मुझे तैयार होकर पानी में उतरना है और जो भी मिले उसका पीछा करना है। वह शीर्ष शिकारी है। चले। क्या आपने देखा? मेरे सामने एक बड़ा मैकरल आया। मैंने निशाना लगाया लेकिन चूक गया। हे भगवान, वही शीर्ष शिकारी था जिसे हम ढूंढ रहे थे। हमें जल्दी से संभलना होगा। ये मुझे नई ऊर्जा देगा दोस्तों। मैं सचमुच अभी बिल्कुल टूट चुका हूँ। अब खोलने का समय है। हाई टेस्ट, क्विक रिवाइव। अब घटक रहा हूँ। चलो शुरू करें। क्या? पुश तो पुश पुश पुश। रुको, मैं 90 के लिए तैयार हूँ और हमें एक राक्षस मिलने वाला है। चलो। पुश पुश पुश। हमें एक राक्षस मिला। हमें एक राक्षस मिला। सावधान रहो लड़कों। इंजन बंद कर दो।
ये चीज बहुत बड़ी है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? Are you kidding me? We have got a freaking monster, guys. Look at this thing right here. This is a freaking beast, man. Oh, it's got to be like 40 kilos, guys. मैंने कभी इतनी बड़ी मकेरल नहीं देखी। देखो इसका मुंह। दोस्तों, ये पागलपन है। यह तो लगभग विकृत सा लग रहा है। इसका सिरा गोल है, डॉग टूथ ट्यूनर जैसा। मैंने ऐसा पहले नहीं देखा। यहाँ का शीर्ष शिकारी विशाल स्पेनिश मैकेरल है और हमने कर दिखाया। हमने एक बड़ा रेनबो रनर मारा और उसे जानवरों को आकर्षित करने के लिए फ्लैशर की तरह नीचे रखा। और दोस्तों, ये मछली आई और सच में उस रेनबो रनर को खा गई। फिर मैं नीचे गया और उसे मार गिराया। उसने उसे थूक दिया और अब हमारे पास शीर्ष शिकारी है। हे भगवान, हमने कर दिखाया। मुझे इसे अपने कंधे पर रखना है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? यही है जिसे हम एक विशाल स्पेनिश मैकेरल कहते हैं। हे भगवान, ये बहुत भारी है। मैं इसे ऊपर तक पकड़ भी नहीं पा रहा। यह बहुत भारी है, लेकिन यह बहुत बड़ा है। मैं और कुछ नहीं कह सकता दोस्तों। इस चैनल पर इससे बेहतर अब कभी नहीं होने वाला। अगर आप अभी लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, मैं हार मान लेता हूँ। हर सुबह जब मैं उठता हूँ और सब कुछ गलत हो जाता है और हालात मुश्किल हो जाते हैं, तुम हमेशा मानते हो कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ खास होने वाला है। और कभी कभी सब कुछ योजना के मुताबिक बैठ जाता है और कुछ खूबसूरत होता है। और ये उन सभी के लिए एक याद दिलाने वाली बात है जो मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। बस जान लो कि तुम्हें नहीं पता उस बुरे समय के पार क्या है दोस्त। और वो जो है वो सच में एक जबरदस्त दाना है। हे भगवान, दोस्तों, ये तो दानव है यार। दोस्तों, हम जमीन पर पहुंचे हैं। हम जो करने जा रहे हैं वो ये है कि हम आखिरी बार खाना पकाने के लिए आग जलाने वाले हैं। और आप लोग जानते हैं, इस विशालकाय को पकड़ने के बाद हम द्वीप पर अंतिम दावत के लिए आखिरी सामग्री अनलॉक करेंगे। चलो चलते हैं। इसे हमने चारे के तौर पर डाला था। वो आया और इसे पूरा निगल गया। आकार का फर्क देखो। ये काफी बड़ी रेनबो रनर है और ये सचमुच सीधा इसके मुंह में समा सकता है। ये पागलपन है। इसके सिर की मेरी हथेली से तुलना करो। यहाँ ये जानवर सच में राजा है और इनके दांत बहुत अजीब हैं। ये आकर जो चाहे काट सकते हैं क्योंकि ये पूरी तरह मांसपेशियों से बने होते हैं। इनका मुंह भी अलग और आमतौर पर तेज व नुकीला होता है। लेकिन ये वाला इतना बड़ा है कि इसका मुंह लगभग गोल हो गया है। इनकी सारी पंख प्राकृतिक रूप से ऐसे ही इनके शरीर में समा जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं, इसकी लेटरल लाइन यहाँ नीचे है। और दोस्तों, यही वो जगह है जहाँ हमने इसे मारा था। हमें इसके धड़ पर बढ़िया वार लगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। भाला दूसरी तरफ तक गया ही नहीं। ये कितना मोटा है देखो। इसकी पूंछ भी ये असली मोटर जैसी है। इसमें लगभग 300 हॉर्स पावर है। ये पागलपन है। चलो द्वीप पर सूर्यास्त के लिए आग जलाते हैं। यकीन नहीं हो रहा कि हमने ये किया। चलो चलते हैं। अभी ये एकदम भट्टी बनने वाला है। सब लोग कमेंट्स डालो। कमेंट्स में भी माहौल गर्म है। इस सुनसान द्वीप पर आखिरी बार खाना बनने जा रहा है और मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। जब तक ये जलता है हम मछली तैयार करेंगे।
हम एक नया तरीका अपनाएंगे जो मैंने पहले कभी स्पेनिश मैकरल के लिए नहीं किया। चलो चलते हैं। ये चीज़ लगभग पूरी तरह से मांस है दोस्तों, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसे पकाने का सबसे अच्छा तरीका अपनाएं ताकि हम आज के लिए लाए गए अपनी खास सामग्री का पूरा इस्तेमाल कर सके एक शानदार दावत के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम इसकी पूंछ को एक बड़े शैंक की तरह इस्तेमाल करें। यही मैं सोच रहा हूँ, जैसे एक बड़ा, कल्पना करो लैम शैंक की जगह एक बड़ी मैकरल है। क्या मजाक कर रहे हो? उसे देखो, हम इसे सीधे आग पर रख सकते हैं। इसे अच्छी तरह बराबर पकाने के लिए हम इसमें थोड़े चीरे लगाएंगे। आप जानते हैं, हम पहले ही सोया सॉस और आग पा चुके हैं। हमारे पास एक और चीज़ है जिसे हम अब हासिल करने वाले हैं। यार, शायद इससे ज़्यादा वाइल्ड ये कभी नहीं होगा। हाँ, हम इसे आग पर डालने वाले हैं। दोस्तों, ज़रा वहाँ देखो, ये जितना अच्छा हो सकता था उतना है। हमने इसे आग के किनारे रखा ताकि सारी लपटें ना लगे। ये बिल्कुल किनारे रखा है, इसमें अच्छी फ्लेम ग्रिल बनेगी। फिर हम वो सारी खास चीज़ें सीधे ऊपर डालेंगे। ऐसे पल ही मुझे जिंदगी की अहमियत सिखाते हैं। सच कहूँ तो आप सभी का साथ पाकर मैं खुद को धन्य मानता हूँ। दोस्तों, दिल से धन्यवाद। आप लोगों के बिना ये मुमकिन नहीं था और मैं सच में आप सभी से बहुत प्यार करता हूँ। अंतिम दावत अभी शुरू हो रही है दोस्तों, और आप जानते हैं हमारे पास कुछ सामग्री है जो हमने अनलॉक की है। तो सबसे पहले दिन नंबर 1। दोस्तों, हमारे पास यहाँ सोया सॉस है। हम इसमें थोड़ा सा डालने वाले हैं। इसे देखो। हे भगवान, जाहिर है हमने दूसरे दिन जो आग हमने अनलॉक की थी उसका इस्तेमाल किया, और तीसरे दिन हमें भगवान का अमृत मिला, शहद। भाई, हम इस द्वीप पर शहद सोया मैकेरल बना रहे हैं। इसे देखो, अगर आप लोग अभी इसकी खुशबू सूंघ सकते तो आप पागल हो जाते। ठीक है, अब बस एक ही काम करना है और वो है इस पर टूट पड़ना। ये खूबसूरत मांस है, शहद सोया स्टाइल में। इन द्वीपों पर हनी सोया मैकरल जैसा कुछ नहीं, ये अविश्वसनीय है, इसलिए हम ये करते हैं। और भी वीडियो है, लाइक व सब्सक्राइब करें। अगले धमाकेदार वीडियो में मिलेंगे। हमने कर दिखाया।